अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि हम अपने घर पे चिकन पिज़्ज़ा कैसे बना सकते हैं, वो भी यीस्ट पाउडर और ओवन के बगैर। वो चीज़ जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा बाउल, और इस बाउल में हम 1 कप मैदा डालेंगे। अगर आपको बड़ा पिज़्ज़ा बनाना है तो आप 2 कप भी डाल सकते हैं। और उसके बाद इसमें दही डाल दी जाएगी जो कि आधे कप से भी कम होगी। उसके बाद इसमें 1 या 2 टीस्पून आप बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं। उसके बाद 1 या 2 टीस्पून बेकिंग सोडा, और उसके बाद चीनी 1 चम्मच डाल देंगे। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ये आपस में मिक्स हो जाए। तो अभी हम इसको मिक्स कर रहे हैं अच्छे से। जब आपको लगे कि ये पूरी तरह से मिक्स हुआ है तो आप इसको बाहर निकाल सकते हैं और किसी भी फ्लैट सरफेस पे रखेंगे। और उसके बाद इसमें 1 टीस्पून बटर आप ऐड करेंगे और उसको भी मिक्स करेंगे। इसी जो है डो हमारा है इसी के साथ मिक्स करेंगे। उसके बाद इसको अच्छी तरीके से हमें गूंदना है। गूंदने के लिए आप एक टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेच एंड फोल्ड टेक्निक। आपको स्ट्रेच करना है, फोल्ड करना है, स्ट्रेच करना है, फोल्ड करना है। 10 मिनट तक आप ऐसे ही करोगे जब तक जो है ये हमारा डो है इसकी कंसिस्टेंसी जो है सॉफ्ट नहीं हो जाएगी। जब ये सॉफ्ट हो जाएगा फिर साइड्स जो है अंदर की तरफ टक करने हैं अच्छी तरीके से, और कुछ इस तरीके का बनेगा हमारा जो ये डो है। और इसके बाद इसी बाउल में वापस रखेंगे जिसमें हमने इसको पहले मिक्स किया था, और उसके बाद इसमें थोड़ी सी बटर लगाएंगे ऊपर से, और फिर इस पर ढक्कन रखेंगे और 1 घंटे तक हमें इसको ऐसे ही रखना है। तब तक हम दूसरी चीज़ें तैयार करेंगे। इसके बाद हमें एक बाउल चाहिए होगा जिसमें हम कुछ मसाले मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम इसमें धनिया 1 चम्मच डालेंगे। उसके बाद हम ज़ीरा 1 चम्मच डालेंगे इसमें, और इसके बाद इसमें मिर्ची 1 या 2 चम्मच डाल दी जाएगी। उसके बाद हल्दी 1 या चम्मच या 2 चम्मच, और उसके बाद साल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। उसके बाद इसमें बेसन डालेंगे 1 या 2 टीस्पून। उसके बाद गरम मसाला 1 या 2 टीस्पून, और उसके बाद इसमें जिंजर गार्लिक पाउडर जो है वो भी 1 या 2 टीस्पून, कर्ड 1 या 2 टीस्पून। उसके बाद लेमन जूस जो है वो भी 1 या 2 टीस्पून आप डाल सकते हैं इसमें, और उसके बाद ऑयल 2 टीस्पून इसमें डाल देंगे। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है कुछ इस तरीके से। जब ये मिक्स हो जाएगा तो हमें लेने हैं बोनलेस चिकन जो हमने पहले से काट के रखे हैं, वो भी इसी में डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। पूरी तरीके से मिक्स होने के बाद हम इसको एक कढ़ाई में डालेंगे जिसमें हमें इसको कुक करना है, पकाना है हमें इसको। तो इसको हम लो फ्लेम में पकाएंगे और इसको ढक्कन रखेंगे ऊपर, और 4 या 5 मिनट तक ऐसे ही लो फ्लेम पे पकाएंगे। और फिर इसके बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। तब तक मिक्स करना है जब तक इसका जो ये करी है ये पूरी तरीके से सूख ना जाए, पूरा ये ड्राई जब तक ना हो जाए तब तक हम इसको लो फ्लेम पे कुक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से ड्राई होगा, और अपना दूसरा प्रोसीजर हम स्टार्ट करेंगे। अब हमें चाहिए होगी एक बड़ी सी कढ़ाई जिसमें हम या तो रेत डालेंगे या तो सॉल्ट डालेंगे, नमक डालेंगे, और इसकी लेवल थोड़ी सी ऊपर करेंगे। यह हमारे ओवन का काम करेगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद इस पर एक और कटोरी ऊपर से रखेंगे, और उसके बाद ढक्कन रखेंगे और 10 मिनट तक इसको बहुत ही हाई फ्लेम पे हम रखेंगे ताकि जो हमारा नमक है या हमारी रेत है वो गर्म हो जाए। अब हम वापस जाएंगे अपने डो के पास। आप देख सकते हैं ये डो पूरी तरीके से सॉफ्ट हो चुका है 1 घंटे के बाद। आप यहाँ पे पिज़्ज़ा ट्रे ले सकते हैं, या अगर आपके पास कोई अच्छा सा प्लेट है उस पर भी रख सकते हैं। उसके बाद नीचे से उसको थोड़ा सा डफ डालना है ताकि ये चिपक ना जाए। उसके बाद इसको फ्लैटन करना है पूरी तरीके से, जो आपकी ट्रे होगी या जो आपका प्लेट होगा उसके बराबर करना है बिल्कुल। उसकी साइड जो है वो मैच होनी चाहिए इस हमारे ट्रे के साथ। कुछ इस तरीके से इसको फ्लैटन करना है, और जब ये अच्छी तरीके से फ्लैटन हो जाएगा उसके बाद इसके बॉर्डर जो है वो रेज करने हैं। इसमें थोड़ी सी हमें जो है डेंटिंग करनी है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम इसमें डेंटिंग करेंगे ताकि इसके बॉर्डर जो है वो ऊपर आए। इससे क्या होता है हमारी जो चीज़ है बाद में वो लीक नहीं होती है। जब हमारे बॉर्डर्स रेज्ड होते हैं तो चीज़ जो है वो लीक नहीं हो जाती है, इसलिए हम बॉर्डर्स जो है रेज करते हैं। इसके बाद हम इसमें छोटे छोटे जो है छेद करेंगे ताकि बाद में ये फूले ना, और कुछ इस तरीके से आपको छेद करने हैं। उसके बाद इस पर डालेंगे हम सॉस, पिज़्ज़ा सॉस जो आपको बाज़ार से मिलेगा आराम से। 3 टीस्पून आपको ये डालने हैं, कुछ इस तरीके से लगाना है आपको। आप देख सकते हैं स्प्रेड करना है इसको पूरी तरीके से साइड्स में, और फिर बाद में एजेस जो है उनको ऑयल लगाना है ताकि जो हमारे एजेस हैं उनका लुक अच्छा आए और हमारा जो पिज़्ज़ा है वो चिपके ना इस प्लेट के साथ या जो हमारी पिज़्ज़ा ट्रे है उसके साथ। उसके बाद हम इस पर प्रोसेस्ड चीज़ जो है वो डाल देंगे। प्रोसेस्ड चीज़ जो है 2 टीस्पून हमें डालने हैं,
कुछ इस तरीके से। इसके बाद कुछ वेजिटेबल्स इस पे ऐड करेंगे। सबसे पहले शिमला मिर्च ऐड करेंगे, उसके बाद इसमें टोमेटो ऐड करेंगे, उसके बाद इसमें ऑनियन ऐड करेंगे, उसके बाद फ्राइड चिकन पीसेस जो हमने ड्राई किए हुए थे वो भी इस पे ऐड करेंगे। और ऊपर से हमें इसको फिर से चीज़ डालनी है, 2 टीस्पून चीज़ इसमें ज़रूरी डालनी होती है, क्योंकि इसमें वो जो फ्लेवर आता है, वो जो अच्छा लुक आता है, वो इसी चीज़ की वजह से आता है। उसके बाद इसमें ऑर्गेनिक जो है 2 चम्मच आप डाल सकते हैं, और यहाँ पे चिली फ्लेक्स जो हैं वो भी 1-2 चम्मच डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है, और इसको हम वापस उसी कढ़ाई में डालेंगे जिसको हमने हीट किया था, जिसमें हमने सैंड रखी थी, और ऊपर से इसको ढक्कन रखेंगे और इसको 10 मिनट तक हाई फ्लेम पे हमें रखना है। उसके बाद 10 मिनट के बाद हमारा जो पिज़्ज़ा है वो रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा बन गया है हमारा पिज़्ज़ा। ये हो गया रेडी हमारा चिकन पिज़्ज़ा। और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पुश कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।